नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लक्ष्मी नारायण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख कर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुँचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर। हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया है?
माता हम सबको माफ़ कर दे। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी गई है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चय ही धन संबंधी हर परेशानी दूर हो जाती है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूर्या भर भूरि घेदिंद्र दिदत्ससी। हे भूरिदा, तुमने पुरुत्रो वीर वत्राहन के बारे में सुना है। आओ और हमारी पूजा करो। हे राधासी, हे लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु आप महादानी हो। आप एक सामान्य दानदाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हैं। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया है, आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उसकी इच्छा पूरी करते हो। हे भगवान विष्णु, उसी तरह से मेरे भी आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाओ। सर्प सैया का शांतिपूर्ण रूप, कमल नाभि देवताओं का भगवान, वह ब्राह्मण का आधार है और आकाश जैसा दिखता है। कमल नेत्र लक्ष्मीकांता योगियों के ध्यान के लिए सुलभ है। मैं सभी लोगों के एकमात्र स्वामी विष्णु की पूजा करता हूँ, जो इस संसार के भय को दूर करते हैं। भगवान विष्णु को जगत पालक कहा जाता है। वे पूरी दुनिया के पालनहार हैं, इसलिए हमेशा पीले फूल व पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और इस मंत्र से उनका स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ सुख और समृद्धि का भी वास होता है। हरि स्तुति। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाला भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतितम चरित पुनीतम, मयारहित मुकुंद। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसी बासर ध्यावहीं गुण गण, गावहीं जयति सचिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भाव भय भजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति वरुथा। मन वच क्रम वाणी छाड़ी, सयानी शरण सकल सुर जूथा। शरद श्रुति शेष ऋष्य अशेष, जा कहूँ कोई नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। खुशी की प्राप्ति के लिए विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, विष्णु हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय लक्ष्मी नारायण।